Hello students, good afternoon. How are you? I am also fine and I hope you will be fine. Okay. तो जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था, कल के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो पार्ट 2 का वीडियो है वो आपका आई बटन में दिया हुआ रहेगा। आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तब। तो आज हम लोग एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसा कि मैंने कल कहा था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दें। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 और फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी से हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में वो है कि फाइंड द रेशियो in the form of sin A and cos C। ठीक है, एंड सेकेंड नंबर इसी का है कि cos A and sin C if AB equal to 24 सेंटीमीटर and BC equal to AC equal to 25 सेंटीमीटर, AC equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि हम लोग को रेशियो फाइंड करना है साइन ए और कोस सी के रूप में और कोस ए और साइन सी के रूप में यदि ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तब। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन तो देख लिए कि क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग इरेज कर देते हैं और इसके बाद अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, है ना, क्योंकि फिगर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और फिगर नहीं बनाएंगे तो एंगल रिप्रेजेंटेशन में बड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एक इस प्रकार से फिगर बन गया। इसका नाम है ए बी और सी। बी पे राइट एंगल बन गया। ठीक है, ए बी इक्वल टू दिया गया है 24 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू है 25 सेंटीमीटर। हम लोग को सबसे पहले बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो बी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए जैसा कि कल वीडियो में मैंने बताया था कि बी सी अगर मान लीजिए कि राइट एंगल में कोई अगर एक साइड नहीं दिया गया है तो उसको निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, या फिर उसको पाइथागोरस फार्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि यूजिंग नहीं स्टेप से बनाते हुए चलेंगे ताकि आप इसको कॉपी में भी नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में आपको आसानी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो है गिवन मतलब क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और सेकेंड में बी सी दिया ए सी दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और फाइंड क्या करना है तो लिख देंगे टू फाइंड। ठीक है, फाइंड क्या करना है तो फाइंड हम लोग को करना है बी सी। ठीक है, अब हम लोग करेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला।
ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला वी गॉट AC टू होल स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें हम लोग के पास AC कितना दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर, और AB कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस BC हम लोग को नहीं दिया हुआ है, तो BC का स्क्वायर छोड़ देंगे। ठीक है। तो इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, और करके सबसे पहले BC का होल स्क्वायर लिख लिए, इसके बाद 25 का होल स्क्वायर माइनस 24 का होल स्क्वायर। तो 25 का होल स्क्वायर कितना होता है 625, और 24 का होल स्क्वायर होता है 576, जिसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 में से 6 चला जाएगा तो होगा 9, और फिर यहाँ बच गया 11 में से 7 माइनस किया 4, और 5 में से 5 माइनस कर दी तो 0। तो BC का होल स्क्वायर कितना रहा है 49। ठीक है। BC का होल स्क्वायर कितना रहा है 49। अब बताइए कि 49 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 49 जो है वो आपका 7 का स्क्वायर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो BC इक्वल टू हो गया 7। देखिए हम लोग को BC मिल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक, बस इतना ही करना था। अब इसके बाद जो है जो क्वेश्चन में रेशियो दिया गया है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले नंबर में हम लोग को फाइंड करना था sin A cos C, और क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करना था cos A sin C, ये फाइंड करना था। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए फर्स्ट नंबर में, अब कल नहीं पार्ट 1 में जो मैंने समझाया था कि जब किसी स्पेसिफिक एंगल या थीटा का बात किया जाता है तो उसमें फिगर में चेंजिंग आ जाता है। क्या चेंजिंग आ जाएगा, जैसे कि देखिए अब हम लोग को sin A निकालना है, तो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला तो P/H होता है। अब देखिए किस एंगल का बात किया जा रहा है, इस एंगल का A को। ठीक है। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जब किसी स्पेसिफिक एंगल का बात किया जाता है तो फिगर जो है इंटरचेंज हो जाता है, पलट जाता है। तो BC आ जाएगा ऊपर और AC चला जाएगा नीचे, तो यहाँ हो जाता है C, और यहाँ हो जाएगा B, और यहाँ हो जाएगा A। तो अब देखिए इस फिगर में देखकर आपको पता चलेगा कि परपेंडिकुलर जो है वो चेंज हो गया है किस में, बेस में, और बेस चेंज हो गया है परपेंडिकुलर में, हो गया ना। तो इसीलिए अब देखिए नया जो परपेंडिकुलर मिला क्या, वो BC/AC, जिसका वैल्यू क्या है 7/25। इसके बाद cos C है, तो cos C का जो वैल्यू है वो क्या है, cos C का वैल्यू होता है B/H, बेसिक फॉर्मूला तो B/H होता है। अब देखिए इसमें एंगल C का बात कर दिया गया इसका, तो इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि बेस तो मेरा यही है लेकिन साइड मेरा चेंज हो गया है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे BC/AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/25। देखिए तो इसमें आपका जो है cos C एंगल पे सब निर्भर करता है कि आपका एंगल जो है वो कैसा है, किस एंगल के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर एंगल C के बारे में बोला जा रहा था, तो अब C कहाँ बना, बेस पर। तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी बेस मेरा क्या है 7 और हाइपोटेनस मेरा क्या है 25, जबकि ऊपर sin A में एंगल A के बारे में बात किया जा रहा था, तो इसीलिए जो है वो फिगर इंटरचेंज हो गया, बदल गया। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीक़े से अब सेकेंड पॉइंट है वो क्या है, cos A एंड sin C। देखिए इसमें जो है cos A और sin C का निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है B/H, बेसिक फॉर्मूला B/H होता है। अब देखिए cos A में मतलब इस एंगल का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अब इस बार जो है फिगर चेंज हुआ, तो बेस क्या हो गया AB और हाइपोटेनस हो गया BC। तो इसीलिए यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा आपका AB
और हाइपोटेनस हो जाएगा AC, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा 24/25। ठीक है। फिर साइन C का जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो P/H होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है इसका, तो परपेंडिकुलर, अब देखिए यहाँ एंगल, स्पेसिफिक एंगल की बात किया जा रहा है, तो इसमें परपेंडिकुलर भी आपका तो यही रह जाएगा 24, यानी AB/AC इक्वल टू हो जाएगा 24/25। तो इस प्रकार से आपका जो है फर्स्ट में बन सकता है। तो जहाँ तक देखिए क्वेश्चन में बेसिकली सबसे पहले हम लोग को पाइथागोरस फार्मूला इस्तेमाल करना था। तो पाइथागोरस फार्मूला के मदद से हमने इसका थर्ड साइड निकाल लिया, और थर्ड साइड निकालने के बाद जो है अब मेरे पास B भी आ गया, मतलब बेस, परपेंडिकुलर भी आ गया और हाइपोटेनस भी आ गया। तो उसी को हम लोग जो है जिस क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके हिसाब से पुट करके हम लोगों ने आंसर ले आया। ठीक है। तो जैसा कि यहाँ देखिए साइन A है, मतलब A मतलब समझ में आ गया कि किसी स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात किया जा रहा है। तो फिगर को यहाँ पर हम लोग बदल दिए, इंटरचेंज कर दिए। ठीक है। और इंटरचेंज करने के बाद जो है वो आपका इस तरीक़े से वैल्यू, बेसिक फार्मूला में कोई बदलाव नहीं होगा, जो P/H है वही रहेगा, B/H वही रहेगा। ठीक है। बेसिक फार्मूला में बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 2, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फिगर है कुछ इस प्रकार है ना। ये आपका फिगर दिया हुआ इस प्रकार से, जिसका नाम यहाँ दे दिया हुआ है P, Q और R। Q पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है। Q पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हम लोग को फाइंड करना है tan और P के फॉर्म में। ठीक है। tan और P के फॉर्म में फाइंड करना है। तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, tan P और cot R है। ठीक है। तो इसमें इस तरीक़ा से लिखा हुआ है कि डायग्राम थोड़ा उल्टा बन गया था, लेकिन है वही चीज़। इसमें यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर Q है, यहाँ P है और यहाँ R है। यहाँ पर आपका 12 है और ये 13 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर। इसमें हम लोग को QR भी फाइंड करना होगा। और क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि tan P माइनस cot R है, tan P माइनस cot R। इसका हम लोग को सॉल्व करके दिखाना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए देखिए, तो इसमें हम लोग 2 तरीका, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का जो बेसिक फार्मूला होता है वो P/B होता है, जबकि cot का होता है B/P। लेकिन इसमें तो अभी हम लोग को थर्ड मतलब बेस तो निकालना होगा ना, बेस नहीं है ना। तो बेस फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से इसमें पाइथागोरस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्व, और लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। ठीक है ना, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। तो इसमें हम लोग फाइंड करना है क्या, QR है ना। तो लिखेंगे QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, PQ का होल स्क्वायर। तो अब देखिए जो जो दिया हुआ PR हम लोग के पास दिया हुआ 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और इधर QR आपका रहेगा ही। ठीक है, QR। तो QR का होल स्क्वायर निकालने के, अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का होता है 144। तो QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 है। और हम लोग को तो पता ही है कि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। तो QR का जो है स्क्वायर कट जाएगा,
और क्यू आर हम लोग को मिल गया 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को 5 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पाइथागोरस फार्मूला की मदद से मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बस सिंपल हो जाता है यहाँ पर वर्क पाइथागोरस फार्मूला निकाल लेने के बाद। तो इसके बाद देखिए अब tan p का वैल्यू लिखेंगे। सबसे पहले tan p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब किस एंगल का बात किया जा रहा है, tan का, ठीक है। तो tan का बात किया जा रहा है तो इसमें परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, फिगर को हम लोग पलट देंगे, सीधी सी बात। जब p का बात किया जाता है तो इस साइड क्या हो जाता है, बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो tan p का फॉर्मूला होता है p/b और परपेंडिकुलर हो गया 5/12। फिर से cot r मतलब cot का फॉर्मूला क्या होता है, b/p होता है, ठीक है। और r का बात यहाँ किया जा रहा है। तो अब देखिए बेस क्या हो जाएगा 5 और हो गया 12। अब इसको पुट कर देंगे। सो tan p माइनस cot r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12 माइनस 5/12 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो देखिए इस तरीक़ा से हम लोग जो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें दरअसल 8.1 जो एक्सरसाइज है उसमें ज़्यादातर 11 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11 क्वेश्चन है, तो अगर इसमें जो है 11 में से तो हम लोगों ने 2 बना लिया है और एक जो है आपका जो क्वेश्चन नंबर मतलब सेकेंड जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि किस तरीक़े से सभी रेशियो को फाइंड किया जाता है। तो उसके मदद से हम लोग आगे भी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने क्लासमेट्स जितने भी दोस्त हैं क्लासमेट 10th में उनके साथ भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।